में जुड़े हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी विभूति है, ऐसी शख्सियत है जिन्हें पहचानने के लिए आप लोगों को परिचय की जरूरत नहीं है। राम सिंह जी राजौरिया, जिन्होंने एक छोटी सी भगवत गीता, विश्व की सबसे छोटी जो भगवत गीता है वो इन्होंने लिखी है। साथ ही सिर्फ चावल के दाने पे राम मंदिर बनाने का जो कार्य किया इन्होंने, एक सिर्फ चावल के दाने पे इन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। आज राम सिंह जी हमारे साथ में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय हम गुरु गोरखनाथ जी मंदिर सिद्धमुख में हैं और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसकी जो रथ यात्रा है उसके दौरान हमारी भेंट हुई है राम सिंह जी से। तो इनसे ही हम जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या क्या रचनाएं आपने ऐसी कर रखी है। दो रचनाएं तो हमारे सामने है, हमने देखी है, लेकिन क्या क्या रचनाएं आपने की है? नमस्कार जी, मैं राम सिंह राजौरिया जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं एक माइक्रो आर्टिस्ट हूँ। मैंने चावल के एक दाने के ऊपर पूरा गायत्री मंत्र, नमोकार जैन मंत्र, पूरा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, द 10 कमांडमेंट्स, अमेरिका का राष्ट्रीय गान, उससे भी बढ़ के कई इस तरह के कार्य किए जो किसी को भी अचंभित कर सकते हैं। मैंने इतने से एक चावल के दाने के ऊपर 700 बार राम 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 लिखा है। उसके अतिरिक्त चावल के एक दाने पर मेरा हाईएस्ट फिगर्स बनाने का भी है। मैंने 203 हाथी का फोटो एक चावल के दाने के ऊपर बनाए हैं। इसके अलावा भी जाने माने लोगों के फेस मैंने चावल के दाने के ऊपर बनाए हैं। और भी कई कार्य किए हैं, असंभव से दिखने वाले अनेक कार्य किए हैं। इनसे भी सबसे बढ़कर एक विशेष कार्य परमात्मा ने मेरे द्वारा करवाया है। मैंने विश्व की सबसे सूक्ष्मतम श्री मद भागवत गीता जी बनाई, जिसकी साइज 3.5 इंच बाई 5 इंच की प्लेट पे इसको मैंने बनाई। ये है वो गीता जी। अब आप ये 5 इंची बड़ी है और 3.5 इंच चौड़ी है इसकी लंबाई चौड़ाई। ये जो भगवत गीता आप जो देख रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता, इसको नंगी आंखों से पढ़ना तो संभव है ही नहीं। पढ़ने के लिए लेंस की जरूरत इस पे पड़ती है, लेंस के साथ इसको पढ़ा जाता है। और बहुत सी क्रिएटिविटी जो है वो इन्होंने की है। इसके लिए इनका नाम जो है विश्व विख्यात हो चुका है। इसके लिए मेरे को 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक मिल चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टरेट भी मेरे को मिला है गीता जी। और इस्कॉन जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी मुझे इसके लिए बोला है कि हाँ, दिस इज द वर्ड स्मॉल श्रीमद् भागवत गीता हैंड। ठीक है, खुदाई करके बनाई गई है। और इसके खुदाई इतनी बारीक है कि जैसे एक बाल भी अपन इसमें रख देंगे तो लगभग 2 लाइन 3 लाइन इसकी ढक जाती है। और इसके जो फाउंट है, लिखावट है, वो जो अपने एक रोम छिद्र है उससे भी बारीक है। अब ये मान के चलिए जैसे रोम छिद्र है इतना सा, अब इसके अंदर अपन राम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पूरी आकृति देनी पड़ती है राम, तब जाके राम दिखता है। तो ये कार्य मेरे लिए असंभव सा है, लेकिन वो परमात्मा के लिए बहुत आसान है। उसी ने ये करवाया है एक तरह से। कितना टाइम लगेगा? तो अगर बात करें सर इसकी कि ये जो है आपने ये लिखी है श्रीमद् भगवत गीता है, इसको कितने समय में आपने तैयार किया है? कितना समय आपको लिखने में लग गया? इसको बनाने में देखो, प्रैक्टिस में तो मेरे को करीबन 20-22 साल लगे ही थे। वो तो प्रैक्टिस चलती थी। फिर अचानक एक दिन ईश्वर, जैसे अपने को कोई होता है कि ये कार्य कर, तो मेरे को ईश्वर ने कोई प्रेरणा से मैंने उस कार्य की तरफ मेरे को बढ़ाया। तो फिर मैंने ये गीता जी बनाई। इसमें बनाने में मेरे को करीबन 2 वर्ष का समय लगा था। इस 2 वर्ष में मैं एक ही समय भोजन कर पाता था, क्योंकि इसके लिखावट इतनी बारीक करनी पड़ती है कि अगर मैं श्वास भी लेता हूँ ना तो वो वाइब्रेशन होता है, पेट दबता है, थोड़ा सा हेल्थी भी हूँ तो बहुत कंट्रोल से श्वास तक का भी इसमें वो देखना पड़ता है। तो ये जो माइक्रो आर्ट है, ये लगभग कितने साल से आप माइक्रो आर्ट कर रहे हैं? मैं ये लगभग करीबन ये मान के चलिए करीबन 35 साल से काम कर रहा हूँ। 35 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी आगे आपने क्या सोचा है, आगे क्या रचना करने वाले हैं? अब ये तो आती रहती है। अभी
वर्तमान में भी राम मंदिर बना था। उस दिन मेरे ऐसे ही अचानक आया कि राम मंदिर का फोटो अपन चावल के दाने के ऊपर बनाए, तो मैंने चावल के दाने के ऊपर राम मंदिर का फोटो बना दिया। कोई विशेष आग्रह पे कोई चीज बनवाते हैं तो मैं वो भी बना के देता वो हूँ। भी आप तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक। हमारे साथ ये जो है वो राम सिंह जी राजौरिया है, और ये एक ऐसी शख्सियत है जो छोटी से छोटी चीज जो हम असंभव जिस चीज को हम मानते हैं वो ये क्रिएट करने की जो क्षमता है इनके अंदर है। एक अद्भुत गुण है जो जिन चीजों को हम आंखों से देख नहीं पाते हैं वो चीज ये बना रहे हैं। ये हनुमान चालीसा है। ये देखिए, ये थोड़ा गीता से एक डबल मोटाई में है लगभग, जी लेकिन स्पष्ट है। नहीं आएगा आपके ऊपर। ये चीजें जो इन्होंने क्रिएट की है इन्हें देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती है। लेंस के बिना, ग्लास के बिना इसको देखना असंभव हो जाता है। अभी जैसे गीता जी के अपन ने फोटो कॉपी निकाल के अगर बुक दी जाती है ना जी, ये इतनी ऐसी बुक बनती है, पूरी गीता जी आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा। ये आपके सामने जो गीता जी की बुक है वो भी आप लोगों के सामने देखो। ये इसकी फोटो कॉपी करके इसकी बुक बनाई मैंने, तो ये इतनी ऐसी बनती है पूरे। इसमें पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक संस्कृत पूरा आ गया है, पूरी भगवत गीता है। तो ये कलाकृतियां आप लोगों के सामने थी, ये जो इनकी रचनाएं हैं आप लोगों के सामने है, और एक असंभव कार्य जो हम लोगों के लिए तो असंभव ही है, असंभव कार्य जो है इन्होंने संभव करके दिखाया है। और इस संभव कार्य करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम है। भगवत गीता जो है विश्व की सबसे छोटी भगवत गीता का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो राम सिंह जी के नाम है।